Good morning, 7th class. Let us continue our 5th chapter with exercise 5.2. I hope you have done intro of 5.2. जो मैंने इंट्रो बेटा आपको कल सेंड की थी वो आपने क्या करनी है, अच्छे से समझनी है, दोबारा से सुननी है, ठीक है। 2 या 3 टाइम सुननी है आपने वो वीडियो, ठीक है। और क्या करना है उसको सुन के, ये जो आपके एंगल्स हैं ये 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है पहले 5.2 की, ठीक है। इस तरह से जैसे पैरेलल लाइंस राइट की और ये एंगल्स राइट करने हैं, फिर ऐसे राइट करने हैं सारे, ठीक है। आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नेम द ट्रांसवर्सल। ये जो आपको फिगर गिवन है इसमें आपने क्या करना है, ट्रांसवर्सल का नेम राइट करना है, ठीक है। ये देखो, नेम द ट्रांसवर्सल। सो बेटा हमने इस फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, नेम दी ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है बेटा, जब 2 लाइंस होती हैं हमारे पास और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट करके जाती है, ठीक है। 2 लाइंस तो ये है ना एम और टी, और इसको जो कट करके जा रही है वो कौन सी है, एल, तो आप नेम लिख दोगे यहाँ पे एल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल इंटीरियर एंगल्स। ये देखो ये एंगल्स बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंटीरियर कौन से होते हैं, इन मतलब अंदर वाली साइड, ठीक है। तो अंदर वाली साइड कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 7, क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑल एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, ई एक्स का मतलब बाहर, ठीक है। तो बाहर की तरफ कौन से बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 7, क्लियर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट मतलब इंटीरियर तो ये है ना 2 4 5 6, और अल्टरनेट इस तरह से होते हैं, ठीक है। एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लाइन के दूसरी तरफ एक दूसरी तरफ, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 7 के अल्टरनेट है और एंगल 4 एंगल 5 के अल्टरनेट है, क्लियर। आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब एक्सटीरियर कौन से हैं, 1 3 6 7, अल्टरनेट हो गए 3 और 6, 1 और 8, क्लियर। 3 6 के अल्टरनेट है एक्सटीरियर में और 1 8 के। आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखो, जो एक बाहर की तरफ हो एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, ऐसे। एंगल 1 एंगल 5 के हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। और एंगल 3 एंगल 7 के हैं, एंगल 4 एंगल 8 के हैं और एंगल 2 एंगल 6 के है। एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक अंदर, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। हमने क्या बताना है कि एंगल्स का मेजरमेंट बताना है जो किससे बनते हैं, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहती है हमें बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में लिखना है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या आप इसको डेफिनेशन बनाकर भी लिख सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल लाइन लगाकर नीचे इसको अंडरलाइन करके डेफिनेशन बनाकर, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज द एंगल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180। और सभी एंगल्स का सम, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। मीन्स कि सिंगल एंगल कितने का आ जाएगा, 60 60 60 का आ जाएगा। वैसे मैं बता रही हूँ बट ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। लेट एक्स बी द एंगल ऑफ इक्विलेटर एंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल में हम एक्स एंगल लेट कर लेते हैं। सपोज ये हमारी ट्रायंगल है, देखो ये है, ठीक है, ए बी और सी, इसमें हम एक लेट कर लेते हैं कोई भी एंगल एक्स, ठीक है। और इक्विलेटर ट्रायंगल कहती क्या है कि सभी एंगल इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी। अगर एक हमने एक्स को लेट कर लिया तो सभी को कितना आ जाएगा, एक्स, बी भी एक्स हो जाएगा, सी भी एक्स। और सम ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का सम 180 होता है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो 3 साइड्स में इक्विलेटर ट्रायंगल मीन्स कि इक्वल साइड्स हैं, इक्वल एंगल्स हैं। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना हो गया, 180, ठीक है।
एज इट इज़ टेकन दैट, जैसे कि हमने अभी लिया ना एंगल ए को एक्स, तो एंगल बी भी एक्स हो जाएगा, एंगल सी भी, मतलब तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे एक्स। तो ये वाली वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी में। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल 180, 180 एज इट इज़ पड़ा है। 3x इक्वल 180 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 60। दिस मीन्स कि द एंगल ऑफ ईच, द मेजर ऑफ ईच एंगल इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। कि कोई हमारे पास फिगर गिवन है, उसमें पेयर गिवन है पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जिसको क्या है ट्रांसवर्सल कट करता है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ लैटरल एंगल्स। जो जो एंगल्स आपसे पूछे हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है, ये देखो 2 पैरेलल लाइंस हैं, ए और बी पैरेलल लाइंस, इसमें एल और एम क्या है ट्रांसवर्सल। ये देखो अब यहाँ पे एंगल आपको गिवन है 100 है ये वाला, ये एंगल एक्स है और 80 डिग्री है ये वाला। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, एल एम के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना। ऐसे नहीं लिख सकते एल ए के पैरेलल है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रही, एल और एम सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसलिए ए पैरेलल बी है। और साइन पैरेलल का ये वाला होता है, डबल 1 लगाते हैं इस तरह से थोड़ा सा बड़ा, एल पैरेलल एम, ए पैरेलल बी। ठीक है, सिंस एल पैरेलल एम, और अगर हम एल और एम को पैरेलल लेके चलते हैं और ए या बी में से कौन से ट्रांसवर्सल का यूज़ करें, ए का, क्योंकि हमने क्या बताना है एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। एक्स एंगल किस पर है, ए पर है ना, तो ए ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं। अब हमें ये देखो ये कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाई दे रहे हैं ना, एक एक्सटीरियर है एक इंटीरियर है, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ना। सो क्या आ जाएगा 10 इक्वल 100 इक्वल एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। ये आपने साथ में ब्रैकेट में रीज़न लिखना है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एक्स इक्वल 100 आया है। ठीक है, तो एक्स इक्वल 100 इज आवर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, इसके बेटा 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स आज कर लेते हैं, 3 पार्ट्स कल करेंगे। सिंस एल और एम पैरेलल हैं एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एल और एम आपको पैरेलल गिवन है और टी ट्रांसवर्सल है। ये सिर्फ आपको डायग्राम गिवन होगा, ये सब कुछ आपने अपनी तरफ से लिखना है। ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है, इसमें एल एम पैरेलल दिखाई दे रही है ना सेम डायरेक्शन में, और टी इसको कट कर रही है, 2 पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल हो गई, एक तरफ 60 है एक तरफ एक्स है। अब एक्स फाइंड आउट करना है, तो ये कौन से एंगल होते हैं, दोनों अंदर की तरफ हैं, अंदर की तरफ है तो कौन से है इंटीरियर एंगल्स, और एक दूसरी लाइन दूसरी साइड है एक दूसरी साइड है। ठीक है, अगर एक साइड पे होते तब तो इसका सम 180 हो जाता है, वो अदर कंडीशन होती है, वो जब आएगी बेटा आपको समझा दूंगी। अभी इसके बारे में देखो, ये अल्टरनेट है, एक दूसरे के अपोजिट दिखाई दे रहे हैं ना आपको, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एक्स इक्वल 60, एक्स इक्वल क्या आ गया 60। क्लियर। ये आज 2 पार्ट कर लेते हैं, आपने अच्छे से समझना है। वीडियो अगर समझ नहीं आते बेटा कोई क्वेश्चन तो दोबारा से सुन लिया करो, फिर अच्छे से क्लियर हो जाता है। ये ज्योमेट्री थोड़ी होती है वो ध्यान से डीपली करनी पड़ती है। ठीक है, ओके बाय बाय।